जांच पड़ताल के बाद कॉस्मो इंटरनेशनल इस नतीजे पे पहुंची है कि ये कॉन्ट्रैक्ट इनर सर्कल एंटरप्राइज को दिया जाता है। Congratulations, Priyanka. Thank you, sir. And congratulations, Mr. Vikram. Thank you very much. All the best. Thank you. प्रिया, प्रिया, जी वो घर पे नहीं है। मैं तुम्हें ही बुला रहा था। तुम शायद भूल गई कि मैं तुम्हें भी प्रिया बुलाया करता था। क्या करूं, बहुत दिनों से तुमने इस नाम से पुकारा जो नहीं। खैर छोड़ो इन बातों को। प्रिया कहाँ गई? वो कहीं किसी जरूरी काम से गई है, बहुत नर्वस थी। तुमने उससे पूछा नहीं कहाँ जा रही है? नहीं, मैंने सोचा कि खैर अमेरिका से उसके कुछ खत आए उसे दे देना। मैं विक्रम के घर फोन करूं? तुम क्या मेरे बोलने का इंतजार कर रही थी? I told you. I know, I know. अगर नजरों से आदमी जल सकता होता तो मैं कब का जल गया होता। तुम उधर मत देखो। तो क्या तुम्हारे ना देखने से तुम बच जाओगे? Unfortunately, no. Come on, let's go celebrate. Congratulations, Vicky. Thank you. और मैं सोचती थी मैं तुम्हें पहचानती हूँ। मेरी अम्मा भी समझती थी कि वो आपको पहचानती है। All the best. Thanks. And believe me, you'll need it. Rahul! Rahul! Shit. I don't want to win at this cost. It's a little too late for that. Anyway, relax. ये वॉर है और वॉर में कभी-कभी अपनों को दुख देना ही पड़ता है। Hey, तुम्हें अपने मकसद पे यकीन नहीं है क्या? विकी, तुम्हें यकीन है कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं? Of course नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर हम उन दोनों के साथ डबल डेट पे चले जाते तो शायद कुछ गलत हो जाता। Come on. मैंने जब उनकी शक्ल देखी, उनकी? हाँ, तुम्हारे होते होते बचने वाली गर्लफ्रेंड की, I really felt bad. क्यों? I mean, मुझे लगा कि वो 100 मौतें मर रही हैं। तो अच्छा है ना, मरने दो। जो बहुतों को दुख देते हैं उन्हें भी कभी-कभी दुख होना ही चाहिए। I'm not sure. मुझे नहीं मालूम कि मुझे जीत कर जितनी खुशी हुई है उतना ही उनको हार कर दुख हुआ है। My God, यानी कि तुम उतनी पत्थर दिल नहीं हो जितना कि मैंने सोचा था। Come on. अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैंने जो भी कहा था ठीक था? Mom, please don't drink. Stop it, Mom. बस करो तुम। आज जो भी हुआ सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी वजह से क्या? और क्या क्या बताया तुमने उसे? आप कहना क्या चाहती हैं? जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। कितना भाव लगाया था उसने एक एक चीज का। हाथ पकड़ने देने के लिए इंफॉर्मेशन, किस करने के लिए कुछ और सब कुछ लुटाने के लिए क्या? सेठ इंडस्ट्रीज को मिट्टी में मिला दोगे? बस बहुत हो गया मॉम। मुझे हमदर्दी थी आपसे, दुख था आपकी हार पर, बट आई वॉज रॉन्ग। नाटक मत करो राहुल, इसीलिए तुमने मुझे नहीं बताया ना इस मीटिंग के बारे में, जानबूझकर। मैं भूल गया था मॉम। भूल गए थे? प्रियंका खन्ना के आने के बाद तुम कुछ ज्यादा ही भूलने लगे हो ना? खैर, मैं तो इस प्रोजेक्ट को भूल जाऊंगी, लेकिन सच सच बताओ तुमने मुझसे क्या छुपाया? मॉम, वी हैव नेवर डिस्कस्ड बिजनेस। क्या है उस प्रियंका खन्ना में कि वो तुमसे कुछ भी करा सकती है? राहुल, I'll get you the best of girls, लेकिन तुम आज के बाद प्रियंका से नहीं मिलोगे। You've really gone crazy, mom. एक हार ने आपका दिमाग खराब कर दिया है। आप अपने आप को समझती क्या हैं? मैं कुछ नहीं समझती, लेकिन तुम्हारी प्रियंका मुझे बहुत कुछ समझती है, इसीलिए मुझे बर्बाद कर देना चाहती है। राहुल, मुझसे ना सही, तुम्हारे पापा से
इस घर से, इस सेठ एम्पायर से तुम्हें कुछ तो लगाव होगा। तुम एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हो जो तुम्हें बर्बाद करने पर तुली है। राहुल, जरा सोचो, अगर उसे तुमसे जरा भी प्यार होता तो क्या वो तुम्हारे ही खिलाफ टेंडर भरती? जवाब दो। Yippee! We are the champions. हमारा lucky bag. You know, Priya, I think we're very lucky for each other. What do you think? Hey, wow, यार. Thanks for that $1 million smile. तस्वीर खींचकर बेचूंगा तो माला माल हो जाऊंगा. ए, तू काहे को टेंशन ले रही है यार? देख, तेरे और राहुल के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा. Believe me. बड़ी सिंपल सी बात है. जो तू उसे समझाएगी वो समझ जाएगा. After all, he's so dumb. Vicky, I'll kill you. Promise? वैसे भी तुम मुझे नहीं मार सकती हो. अच्छा? Give me 3 good reasons. 3? Yes. ठीक है. पहले तो ये कि अभी मैंने एग्रीमेंट पे सिग्नेचर नहीं किया. दूसरा ये कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें जेल हो जाएगी. राहुल बेचारा कमारा रह जाएगा. और तीसरा ये कि अभी हमने ये अचीवमेंट सेलिब्रेट नहीं किया है. Cheers! पता है विकी, तुम बहुत बदल गए हो. I know. मैं वेदर प्रूफ, शॉक प्रूफ, हीट प्रूफ बन गया. जो बात मुझे परेशान करती है उसके बारे में मैं सोचना ही नहीं चाहता. तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें दुख का मुकाबला करना पड़ता है, डर का नहीं. कैसा डर? पता है, ये राहुल आफ्टर ऑल ये उसी खानदान का है ना. देखना, ये इस प्रोजेक्ट को अपनी पर्सनल हार मानेगा. एंड दीस सेट्स, दे कांट टेक डिफीट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. या लेकिन अगर राहुल तुमसे सचमुच प्यार करता है तो वो ये हार का सामना कर ले. राहुल मुझसे प्यार ना करे ये मैं सह नहीं पाऊंगी. Mr. Khanna, chalo. We've got miles to go. Let's get to work. Hi, Rahul. हाय. Excuse me. विकी, तुमको लेटर्स टाइप करने थे ना? I mean, अगर दोनों ही काम बंद कर देंगे तो ऑफिस कैसे चलेगा? हाँ, प्लीज स्टे. तुम ऐसा करो, तुम यहाँ काम करो, हम बातें करते रहेंगे. हाँ? ठीक है. तुम ऐसा क्यों नहीं करते? तुम दोनों कमरे के अंदर बैठकर बातें करो, मैं यहाँ काम कर लूंगा. हे, फील फ्री यार. वैसे भी इस जगह का किराया प्रिया ही देती है. आओ राहुल. See you, Khanna. हाय ऋतु, ये तुम्हें लिखा मेरा 10वां खत है. आज मैंने मिसेस सेठ का पहला प्रोजेक्ट छीना. माय फर्स्ट अचीवमेंट. तुम्हारे लिए कामयाबी सब कुछ हो गई है, सब कुछ. और मैं, डू आई रियली एग्जिस्ट प्रिया? राहुल, I know you're hurt, but just try to मैं understand. तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें उस घर की बहू बनाना चाहता हूँ. और तुम हमारे खिलाफ. तुम्हें ये सब करने की जरूरत क्या है? राहुल, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ. वो ये है कि तुम मेरे लिए राहुल हो, सिर्फ राहुल. मैं तुम्हें सेठ से बिल्कुल एसोसिएट नहीं करती हूँ. एंड आई लव यू. मैं चाहे कुछ भी करूँ, बट मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ. और विक्रम के साथ? आई हेट विक्रम. ही यूज्ड माय मॉम. उसका बाप मेरी बहन को एक्सप्लॉइट कर रहा है और अब वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है. आज तुम्हारी बहुत याद आई ऋतु. मेरी पहली अचीवमेंट और तुम मेरे साथ नहीं हो. शायद तुम्हारी पहली अचीवमेंट पेरिस के किसी रैंप में हो रही होगी और मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं. शायद तुम्हें मेरी कमी महसूस भी नहीं हो रही हो.
रितु, आई मिस यू। तुम्हारी हंसी, तुम मेरी जिंदगी में और कोई इतना करीब नहीं है जितना तुम। जानता हूं हम कभी साथ नहीं होंगे, लेकिन हम एक दूसरे की बातें शेयर तो कर सकते हैं। हेलो। सोम, मैं अमृता बोल रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए अपनी मॉम के साथ लड़ रहा हूं और तुम यू लाइड प्रिया। तुमने मेरे साथ झूठ बोला। जस्ट टेल मी इट वाज अ बैड जोक। राहुल प्लीज प्लीज, आई एम नॉट फीलिंग गिल्टी। मुझे गिल्टी महसूस मत करवाओ। गिल्ट? यू आर टॉकिंग अबाउट गिल्ट? तुमने हमारे प्यार के साथ ही नहीं, बल्कि ये प्रोजेक्ट हासिल करने में भी बेईमानी की है। तुमने एक चोर का साथ दिया है, विकी इज नथिंग बट अ थीफ प्रिया। तुम्हारी लड़की ने मुझसे आज मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट छीना है। मेरी लड़की ने? अब ये मत कह देना कि प्रियंका तो अभी तक अमेरिका में है, वापस ही नहीं लौटी। अमृता, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो मालूम करो सोम, मालूम करो, इससे पहले कि प्रिया आज तक मेरे ऑफिस आई नहीं है और मेरे ऑफिस में जो कुछ होता है उसके बारे में मुझे खबर रहती है। इट्स नॉट ट्रू। आज हम दोनों एक साथ कॉस्मो इंटरनेशनल की मीटिंग में थे। नाउ डू यू बिलीव इट? अब मॉम कभी नहीं मानेंगी प्रिया। राहुल, मैं तुम्हें कैसे बताती कि मैं तुम्हारी मॉम का प्रोजेक्ट छीन रही हूँ। इट्स फनी है ना? तुमने मुझ पर भरोसा इसलिए नहीं किया कि मैं अपनी मॉम को वार्न ना कर दूं, और मॉम सोचती हैं मैंने तुम्हें इंफॉर्मेशन दी है। राहुल प्लीज, तुम मुझे डांटो, तुम कुछ भी करो, बट जस्ट डोंट फील सो हर्ट प्लीज। हर्ट? लगता है मेरी किस्मत में सिर्फ फ्लर्ट करना लिखा है। पहली बार मैंने किसी लड़की से प्यार किया, एंड सी आई हैव लैंडेड अप इन अ सूप। राहुल, ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या हम दोनों एक होकर दो अलग इंसानों की तरह नहीं रह सकते? Like two different individuals, जिनकी अलग अलग जिंदगी हो, अलग अलग ambitions हो, अलग अलग चाहत हो। ऐसा क्यों नहीं हो सकता राहुल? उसने तुम्हें कुछ बताया नहीं? सोम, अगर वो मुझे बताती तो मैं क्या तुम्हें नहीं बताती? क्या भरोसा? जिसकी बेटी चुपचाप ये सब कुछ छुपा सकती है, उसकी माँ भी तो सब कुछ छुपा सकती है। पापा, पापा, पापा! You've done it! You've done it! हेलो अंकल। हेलो बेटा। हेलो आंटी। टू सेलिब्रेट। आओ बैठो। पापा, आपको मिसेस सेठ का चेहरा देखना चाहिए था। मैं जिंदगी के कई साल उनका चेहरा ही देख रहा था, और मैं जानता हूँ कितना खतरनाक हो सकता है। मैं समझा था तुम ये बकवास भूल चुकी हो। और मैं समझी कि आप लोग मेरी कामयाबी पे खुश होंगे। कैसी कामयाबी? उस कंपनी में एक टेंडर मिल जाना, कॉस्मो इंटरनेशनल, क्या एथिक्स है उस कंपनी के, और उस कंपनी में एक प्रोजेक्ट मिल जाने को तुम बहुत बड़ी जीत समझ रही हो। पापा, आप साफ साफ क्यों नहीं कहते? आप क्यों नहीं कहते कि आपको डर लगता है? मिसेस सेठ से डर लगता है, उनके गुस्से से डर लगता है, और इसी डर की वजह से आपने मुझे अमेरिका भिजवा दिया था। What ethics are you talking about, Dad? जब श्रद्धा को उन्होंने अपनी कंपनी में जीएम बना दिया था, तब तो हमारे घर में जश्न मनाया जा रहा था। क्यों डैड? श्रद्धा को सब कुछ करना अलाउड है, पर मुझे नहीं, नेवर। श्रद्धा वहाँ नौकरी करती थी, वो उनके खिलाफ नहीं थी। अनएथिकल लोगों के यहाँ काम करना जायज है। क्यों पापा? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। पर मैं बताना चाहती हूँ। प्रिया, मेरे ख्याल से मैं जाता हूँ। नहीं बेटा, बैठो। तुम बहुत दिनों के बाद घर आए। अब मेरा ख्याल मैं खाना लगाती हूँ। हाँ अंकल, ये कॉस्मो इंटरनेशनल तो सिर्फ एक माध्यम है। असल में हमारी लड़ाई तो मिसेस सेठ के साथ है, और मिसेस सेठ कैसी हैं ये तो आप खुद ही जानते हो। मुझे बताया तो होता, मेरी गाइडेंस तो ली होती। पापा, मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। मैं आपको बताना चाहती थी कि मैं हूँ। आपकी बेइज्जती का जवाब देने के लिए मैं हूँ। बदला नहीं कहा, बदला, नफरत, मिट्टी में मिला देना, जान से मार देना, ये सारे वर्ड ज्यादा ड्रामेटिक हैं।
पापा आपको ये सब कुछ मजाक लगता है? बिल्कुल नहीं लगता। डर लगता है इस कॉर्पोरेट वॉरफेयर से। तुम्हारे हिसाब से मेरी बेइज्जती हुई है ना, लेकिन मिसेस सेठ जैसी औरत वो क्या मेरी बेइज्जती करेगी? उनका मापदंड और मेरी जिंदगी में बहुत फर्क है। विकी, अगर कुछ करना है तो चेंज द ब्लडी सिस्टम। लोगों के मूल्य को बदल दो। मिसेस सेठ को रियलाइज करवाओ कि जो वो कर रही थी बिल्कुल गलत है, लेकिन ये तरीका जो तुम दोनों ने अपनाया ये भी गलत है, सरासर गलत है। अगर पापा मिसेस सेठ से डरते हैं तो क्या मैं भी डर डर कर जीऊं? डर और आइडियलिज्म में फर्क होता है प्रिया। ममा, मैं पापा की तरह ज्यादा तो नहीं लगी? ये लो। मैं पापा की तरह महान नहीं हूँ। एक बात बताओ प्रिया, माना कि तुम्हारा अलग एम्बिशन है, अलग जिंदगी है, लेकिन क्या माँ बाप का यही फर्ज होता है कि वो बच्चों का पालन पोषण करे और फिर बड़े होकर बच्चे जो मर्जी करें, माँ बाप का उन पर कोई हक नहीं होता? लेकिन ममा, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ जिससे आप दोनों को दुख पहुंचे। रेवती एम्बिशियस थी, वो भी कुछ बनना चाहती थी, लेकिन उसने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वो जमाना अलग था अंकल। विकी, अगर तुम्हें मिसेस सेठ से बदला लेने के लिए किसी का खून करना पड़े तो क्या तुम कर दोगे? जस्ट बिकॉज यू हैव टू टेक रिवेंज। तुमने कॉस्मो इंटरनेशनल का प्रोजेक्ट लिया। व्हाट डू यू नो अबाउट देम? उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। मुझसे एक बार पूछ तो लिया होता। रेवती को अपने बच्चों को लेकर बड़ी उम्मीदें थी। आई नो दैट अंकल। मैं ये जो भी कर रहा हूँ सब उनके लिए तो कर रहा हूँ। रेवती के लिए? रेवती कभी कॉस्मो के लिए काम नहीं करती, क्योंकि वो कंपनी एक एंटी एनवायरनमेंट कंपनी है। मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि इसमें से सेठ की वजह से मेरी अम्मा की मौत हुई है। क्या तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है? हाँ, ये सब उन्हीं की चाल थी। ममा, आप नहीं समझेंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी में सिर्फ एक बच्चा, एक घर, ये सब कुछ है। और तुम्हारी जिंदगी में क्या है? मेरी जिंदगी में काम है, शोहरत है, दौलत है। हाँ, दौलत है, और दौलत कमाना कोई ऐब नहीं है। दौलत मिलेगी, लेकिन किस कीमत पर? दिस इज लाइफ। कीमत चुकाकर ही कुछ पाते हैं। पापा का दिल नहीं जलता, लेकिन मेरा दिल जलता है। पापा से कम क्रिएटिव, कम टैलेंटेड लोगों को मैंने कितना पैसा कमाते हुए देखा है। मगर गलत तरीके से। Mama, when a duffer can earn, why can't I? I think we don't deserve a life like this. प्रिया को लग रहा है कि ये मेरा डर बोल रहा है, लेकिन विकी, ये डर नहीं, दुख है। बहुत जल्द मिसेस सेठ जैसे लोग जीत जाएंगे और कुछ तुम्हारे जैसे बच्चे अनजाने में उनका साथ देंगे। कोई सपनों के लिए नहीं जिएगा, सब पैसों के लिए जिएगा।